Good morning, my dear students. This is class 3rd, chapter 4, Animals and their food. This is lecture 1st of chapter 4. My dear students, we have seen different animals around us. हमें अपने आसपास छोटे बड़े अलग अलग बहुत से एनिमल्स देखने को मिलते हैं. My dear students, in this slide, some animals are given with their favorite food. You know the favorite food of rabbit? Yes, it is carrot. A squirrel likes to eat nuts. Butterfly suck the nectar and cow eats the grass. In this chapter, we will learn about animals and their food. In today's lecture, we will cover following points. On the basis of feeding habits, we have categorized animals in some groups like herbivores, carnivores, omnivores, scavengers. आज हम इन ग्रुप्स के बारे में, एनिमल्स के ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड ऑल्सो वी विल कवर मोड ऑफ फीडिंग. These points we will cover in today's lecture. Let's start our lecture. All living things need food to live. Animals as well as plants need food to grow. सभी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत होती है. एनिमल्स और प्लांट्स सभी को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए फूड की जरूरत होती है. जब एनिमल्स या प्लांट्स फूड खाते हैं तभी वो ग्रो कर सकते हैं. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स and other animals for their food. Food helps them to grow. Animals अपने खाने के लिए प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं. जब एनिमल्स खाना खाएंगे तभी वो ग्रो कर सकते हैं. अगर एनिमल्स खाना नहीं खाएंगे तो वो ग्रो नहीं कर सकते. कुछ एनिमल प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स को खाते हैं. इस तरह एनिमल्स अपने खाने के लिए प्लांट्स या एनिमल्स पर, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं. फूड गिव देम एनर्जी टू डू वर्क. इट हेल्प्स देम टू स्टे हेल्दी एंड फिट. अगर एनिमल्स खाना नहीं खाएंगे तो उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. जब एनिमल्स खाना खाएंगे तभी उन्हें एनर्जी मिलेगी एंड दे आर एबल टू डू वर्क, और वो काम कर पाएंगे. खाने से ही एनिमल्स हेल्दी रहते हैं और फिट रहते हैं. हम अगर एनिमल्स को खाना नहीं देंगे या वो खाना नहीं खाएंगे तो वो अनहेल्दी हो जाएंगे, अनहेल्दी होंगे यानी बीमार हो जाएंगे और वो काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें एनर्जी नहीं मिल पाएगी. On the basis of feeding habits of animals, they can be broadly divided into different groups: herbivores, carnivores, omnivores,
एंड स्कैवेंजर्स। एनिमल्स की फूड हैबिट्स, यानी वो जिस तरह का खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को कुछ ग्रुप में डिवाइड करते हैं: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, omnivores and scavengers. First of all, herbivores. The group of animals which depend upon green grass or plants for their food are called herbivores. They are also known as plant eaters or herbivorous animals. Cow, goat, rabbit, horse, etc. are some examples of herbivores. Herbivores, इस ग्रुप में हम किन एनिमल्स को रखते हैं? वो एनिमल्स जो केवल ग्रीन ग्रास या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं। क्योंकि ये सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं इसलिए इन्हें प्लांट ईटर्स या हर्बीवोर्स एनिमल्स भी कहते हैं। इस ग्रुप में काऊ, गॉट, रैबिट, हॉर्स ये सभी एनिमल्स आते हैं। तो जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं उन्हें हम प्लांट ईटर्स या हर्बीवोर्स बोलते हैं। नाउ कार्निवोर्स। Some animals depend on other animals for their food. They eat the flesh of other animals. They are called carnivores or flesh-eating animals. Jackal, wolf, tiger and lion are carnivorous animals. ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को मारकर उनका फ्लैश या मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स एनिमल्स कहते हैं। क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स को मारकर खाते हैं तो इन्हें फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी कहते हैं। जैकाल, वुल्फ, टाइगर और लायन ये कार्निवोर्स एनिमल्स हैं। नाउ omnivores. The group of animals which eat both plants and flesh of other animals are called omnivores. कुछ एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मारकर फ्लैश खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं। इन एनिमल्स को omnivores कहते हैं। Some examples of omnivores animals are hen, cock, bear, cockroach, peacock, etc. Human beings are also omnivores. हैन, कॉक, बियर, कॉकरोच, पिकॉक्स ये सब क्या है? ये सब omnivores हैं। और ह्यूमन बींग्स भी omnivores है क्योंकि ये प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। Scavengers. There are some more animals who scavengers. These animals get food from dead and decaying plants or animals. They do not kill animals on their own. They eat those animals which have already been killed. They are called scavengers. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मरे हुए डेड मतलब डेड एनिमल्स या खराब जो प्लांट्स होते हैं उनसे अपना खाना खाते हैं, उनको ही अपने खाने के रूप में खाते हैं।
वो किसी एनिमल्स को मार कर नहीं खाते, वो ऑलरेडी ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो ऑलरेडी डेड हैं, ऑलरेडी मरे हुए हैं। उन्हें हम स्केवेंजर्स कहते हैं। स्केवेंजर्स और कार्निवोर्स में क्या डिफरेंस है? कार्निवोर्स एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मारते हैं पहले, फिर खाते हैं, बट स्केवेंजर्स ऑलरेडी डेड एनिमल्स को ही खाते हैं। इन्हें हम स्केवेंजर्स कहते हैं, लाइक वल्चर, हैना एंड क्रो, ये स्केवेंजर्स हैं। स्केवेंजर्स हेल्प इन कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन। Termites are common scavengers of dead plants. Scavengers आसपास के सराउंडिंग को क्लीन रखने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड एनिमल्स को खा लेते हैं। तो इस तरह से जो आसपास की जो सराउंडिंग है वो क्लीन हो जाती है। टर्माइट्स मतलब दीमक एक स्केवेंजर्स है जो डेड प्लांट्स को खाते हैं और आसपास क्लीनलीनेस रखते हैं, उसे क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। मोड्स ऑफ फीडिंग। द काइंड ऑफ फूड एंड द ईटिंग हैबिट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द शेप्स ऑफ द माउथ, जॉज, टीथ ऑफ द एनिमल्स। जो खाना एनिमल्स खाते हैं और उनकी जैसी ईटिंग हैबिट्स होती है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है? एनिमल्स के माउथ, जॉज मतलब जबड़े से, इनसे डायरेक्टली रिलेटेड होती है। कौन सा एनिमल कैसा खाना खाता है ये इनके माउथ पे और जॉ और टीथ के शेप पर डिपेंड करता है। Grass eating animals, goat, cows and buffaloes have sharp front teeth to bite the grass and they swallow it at that time. Goat, cow और buffalo ये क्योंकि क्या खाते हैं? ये प्लांट या ग्रास खाते हैं, तो इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं ये बहुत शार्प होते हैं ताकि ये इजीली ग्रास को कट कर सके, उसे बाइट कर सके। ये पहले जब अपना खाना कट करते हैं तो ये डायरेक्ट इसे स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो कर लेते हैं मतलब ये इसे निगल लेते हैं, इसे च्यू नहीं करते, चबाते नहीं है, डायरेक्ट इन्हें ये स्वेलो कर लेते हैं, अंदर निगल लेते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स, goats, cows and buffaloes swallow the food at that time. They chew it well afterward by bringing it back from the stomach with the help of strong grinding teeth at the back. This is called chewing the cud. Such animals are called ruminants. कुछ एनिमल्स जैसे गॉट, काव और बफेलो ये पहले अपना खाना स्वेलो कर लेते हैं, मतलब उसे निगल लेते हैं। फिर कुछ देर बाद ये अपने खाने को स्टमक से वापस अपने माउथ में लेके आते हैं और फिर उसे अच्छे से अपने बैक के ग्राइंडिंग टीथ से च्यू करते हैं। इनकी ग्राइंडिंग टीथ जो बैक साइड में होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी हेल्प से ये अपने फूड को अच्छे से च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं और फिर इसको खा लेते हैं। तो इसी को च्यूइंग द कट कहते हैं और ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। मीन्स इन्हें हिंदी में जुगाली करने वाले एनिमल्स कहते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स। Goats and cows are the only animals which have only lower set of teeth. Goats and cows इनके केवल नीचे के ही
टीथ होते हैं, इनके नीचे के टीथ के ही सेट होते हैं। ईटिंग एनिमल्स, dogs and lions have sharp, long and strong pointed teeth to tear the flesh. They have very strong grinding teeth which help them to chew the flesh. कुछ एनिमल्स जैसे डॉग्स एंड लायन, ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। इनके जो टीथ होते हैं वो शार्प, लॉन्ग और पॉइंटेड होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये फ्लैश को इजीली टीयर कर सकें। इनके टीथ जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं उसकी हेल्प से ये फ्लैश को इजीली च्यू कर सकते हैं। नाउ वी विल डू quick recall of today's lecture. In today's lecture, we have learned about herbivorous animals. Animals those eat plant and plant products are called herbivores. जो plant या plant products खाते हैं उन animals को herbivores बोलते हैं। Carnivores जो animals दूसरे एनिमल्स को मारकर उनका फ्लैश खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं ना। ओमनिवोर्स जो एनिमल बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स दोनों खाते हैं उन्हें हम ओमनिवोर्स एनिमल्स बोलते हैं। एंड नाउ स्कैवेंजर्स, एनिमल्स दोज ईट डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। जो मरे हुए एनिमल्स को या प्लांट्स को खाते हैं उन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं। ईटिंग हैबिट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द शेप्स ऑफ द माउथ, जॉस, टीथ ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स उनके माउथ पर, जॉस और एनिमल्स के टीथ कैसे हैं इस पर डिपेंड करती है। Herbivores animals have sharp front teeth. Herbivores animals के फ्रंट की जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। Carnivores animals have sharp, long and strong pointed teeth. कार्निवोर्स एनिमल्स की जो टीथ्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड होते हैं ताकि वो इजीली एनिमल फ्लैश को टीयर कर सके। नाउ नेक्स्ट इज च्यूइंग द कट। सम एनिमल्स लाइक काउज, बुफेलोज फर्स्ट दे स्वेलो द फूड, पहले ये खाने को निकल जाते हैं एंड आफ्टरवर्ड बाद में ये खाने को पेट से वापस माउथ में लाते हैं, उसे अच्छी तरह से च्यू करते हैं और देन उसको खाते हैं। इन्हें च्यूइंग कट एनिमल्स भी बोलते हैं। On the basis of today's lecture, here is your homework. Answer the following questions. आपको नीचे जो questions हैं उनके आंसर देने हैं। Why do animals need food? Animals को food की जरूरत क्यों होती है? What are herbivores? Herbivores animals किसको कहते हैं? Question number 3. Name any two of each type of herbivores, carnivores and omnivores. आपको herbivores animals, carnivores animals और omnivores animals के two examples लिखने हैं। Till then, happy learning. Take care of yourself.